हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। केनिजारो अभिक्रिया किसके द्वारा नहीं दी गई है। चार विकल्प दिए, एबीसीडी सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, कौन से एल्डिहाइड हैं जो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखते वे केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। केनिजारो अभिक्रिया देते हैं यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। अल्फा कार्बन वह sp3 संकृत कार्बन है। वह sp3 संकृत कार्बन जो sp या फिर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। संकृत कार्बन से जुड़ा हो यानी अल्फा कार्बन का खुद का संकरण होगा sp3 और ये जुड़ा होगा जिस कार्बन का संकरण होगा sp या फिर sp2। अब देखिए ए विकल्प हमसे दिया है, यह है C द्विबंध OH एल्डिहाइड समूह है और यहाँ उपस्थित है CH3। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए जो कार्बोनिल कार्बन है उसका संकरण sp2 होता है क्योंकि इस पर 3 सिग्मा बंध है, एक है पाई बंध। तो इससे जुड़ा हुआ ये जो सीधा कार्बन है इसका संकरण हो जाएगा sp3 क्योंकि 4 सिग्मा बंध है तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पर अल्फा कार्बन पर चारों संयोजकताएं कार्बन से पूर्ण है यानी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये फिर केनिजारो अभिक्रिया देगा। बी दिया है C द्विबंध OH, ये बेंजील्डिहाइड है, इसका संकरण है sp2 और बेंजीन के हर कार्बन का संकरण होता है sp2। तो यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, केनिजारो अभिक्रिया देगा। C दिया है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड HC द्विबंध OH, तो ये कार्बोनिल कार्बन जिसका संकरण sp2 है, इससे जुड़ा अन्य कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अतः केनिजारो अभिक्रिया देगा। और डी विकल्प दिया है CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड CH3C द्विबंध OH। हमें पता है कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp2 है, तो इससे जुड़ा कार्बन यदि sp3 संकरित है तो वो अल्फा कार्बन होगा। इसका अल्फा संकरण sp3 है तो ये अल्फा कार्बन हो गया और इस पर उपस्थित 3 हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित, अतः केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, उत्तर डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।